हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ाई की बात ना करते हुए आज आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देंगे, जिससे जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8 में हैं, 9th में हैं या 10th में हैं, इन सब के लिए ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि हम 11th में जाएंगे तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लें कि हमको आगे चलने में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने में हमको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम पीसीएम ले सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं, और ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, आर्ट साइंस जिसे कहते हैं ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें को लेने का क्या फ़ायदा है और आगे चल कर के क्या इसका नुकसान हो सकता है। अगर आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम थोड़ा सा बीच बीच में आप लोग को ये जानकारी देना ज़रूरी है। जैसे कुछ बच्चे जब सब्जेक्ट चुन लेते हैं उसके बाद रोना रोते हैं कि अगर हम ये लिए होते तो जो हमारे लिए ज़्यादा सही है। या कुछ गार्जियन लोग जो है अपने बच्चों को सब्जेक्ट जो है ज़बरदस्ती क्लास 11th में दिला देते, नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये लेना है। अंत में उसका जो बच्चे का मन है वो डॉक्टर बनने में नहीं रहता है या उस कुछ और करना चाहता है। तो ज़रूर घर में हर गार्जियन, अगर ये वीडियो गार्जियन लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल इस बात को समझें। हम अपने अनुभव से बता रहा हूँ और मैं ये बता रहा हूँ क्या अच्छा है या क्या नहीं। आप इसके लिए बच्चे से ज़रूर पूछ लीजिए इसमें हुआ क्या। ये घटना बता रहे हैं, इलाहाबाद की ही घटना है। अब उसको बहुत अच्छे से वो नहीं किया जा सकता। वहाँ पर ये हुआ कि आपको ज़बरदस्ती जब दिला दिया जाता है उसके बाद हम ही खुद वहाँ पर जा कर के समझाए हैं कि जो कि बच्चा क्या कर रहा ना, आप जो आप समझ सकते हैं वही करने जा रहा था कि वो नहीं पढ़ना चाह रहा था। कहा था हम भाग जाएंगे, घर से भाग भी गया था, उसकी खोजबीन हुई, फिर वो मुलाकात हुई। ये कहानी ऐसे नहीं बता रहे हैं कि बनी बनाई कहानी है, ये हमारे जहाँ हम पढ़ाते थे वहाँ की बात बता रहे हैं। तो इस बात का बिल्कुल गार्जियन को भी समझना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। वास्तव में ये समझिए, आप 11th में दिला तो देंगे लेकिन उसकी आने वाली पूरी ज़िंदगी उस पर निर्भर हो जाती है अगर पढ़ाई के क्षेत्र में वो कुछ करना चाहता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि क्या क्या अच्छा है, क्या क्या नहीं है। और स्टूडेंट्स तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस होकर के सब्जेक्ट सिलेक्शन का इम्पॉर्टेंस ज़रूर दें। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे, छोटा सा विनम्र निवेदन करेंगे गार्जियन से भी, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है अच्छे से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास जब सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं, सबसे पहले सब क्लास 11th की बात कर रहे हैं, क्लास 11th की बात कर रहे हैं। उसमें हम लोग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट में हम लोग पहला जो मानेंगे वो होता है पीसीएम। पीसीएम सबसे ज़्यादा होता है, जो सब्जेक्ट चुना जाता है वो आपका होता है पीसीएम। और हिंदी इंग्लिश हो सकता है या इंग्लिश के बाद कंप्यूटर भी हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की बात करें, अगर आप यूपी बोर्ड की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हो सकती है। कंप्यूटर कहीं कहीं होता है उसके साथ हिंदी होती है, यहाँ इंग्लिश कंपलसरी है, यूपी बोर्ड में हिंदी कंपलसरी है। तो ये 5 सब्जेक्ट सबसे अच्छे चुनाव करने वाले स्टूडेंट्स चुनते हैं। अभी इसमें बताएंगे कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। दूसरा होता है पीसीबी, और इंग्लिश कंप्यूटर हम ले रहे हैं। आप हिंदी और जो है हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हो तो उसको भी ले सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले देख रहे हैं तो इसको देखें ध्यान से। और एक होता है जो आप आर्ट साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट साइंस के आप जानते हैं, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, जियोग्राफी, या कोई भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश हो गई या कुछ और भी सब्जेक्ट, इसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट कहते हैं, ये ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉमर्स। जो लोग इसमें नहीं होते हैं वो कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स के सब्जेक्ट आप जानते हैं, अकाउंट होते हैं, बिजनेस होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है। ये आपके क्या होते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। सभी लोग ध्यान समझिएगा। और जो है ये सब 4 होने के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं हम क्या ले लें, मैथ ले लें, फिजिक्स ले लें, केमिस्ट्री ले लें और बायोलॉजी भी ले लें, बायो भी ले लें। ध्यान दीजिएगा, मैथ भी ले लें,
फिजिक्स भी ले लें, केमिस्ट्री भी ले लें, बायो ले लें, इसके साथ इंग्लिश ले लें या कंप्यूटर ले लें, जो भी चीज़ आपका मन है। मतलब वो मैथ से भी लेना चाहते हैं और वो जो है बायो भी लेना चाहते हैं, क्लास 11th की बात बता रहे हैं, दोनों लेना चाहते हैं, सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए उचित है। ये तो आप डिस्कस कर सकते हैं घर में, लेकिन हमारी तरफ से क्या अच्छा हो सकता है वो आप डिस्कस करेंगे इसको समझने के लिए। पहला ये देखिए ध्यान से कि अगर आप फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ लेते हैं, पीसीएम जो है सबसे ज़्यादा बच्चे चुनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप भी चुन लीजिए। अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो आप मैथ अच्छा हो कोई ज़रूरी नहीं है। और मान लीजिए तीनों अच्छा है तो आप मैथ ले करके भी आगे क्या क्या कर सकते हैं, आप इससे भी लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस हो गया, आप एनडीए में जा सकते हैं, एयरफोर्स जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, या जितनी तरह से और भी एग्ज़ाम हैं वो सब में जा सकते हैं। जैसे एसएसबी डायरेक्ट जो होता है, एसएसबी में डायरेक्ट बुलाया जाता है कि एनडीए का जो अगर ये इसमें जो है अच्छे परसेंटेज हैं आपके, लगभग 75 से ऊपर हैं, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पीसीएम से ऐसा मोस्टली होता है, आप बैंक, एसएससी सारी चीज़ें दे सकते हैं और अच्छे से तैयारी होगी। बैंक, एसएससी, रेलवे और जो है जितने भी हैं, जैसे एलआईसी, एओ का एग्ज़ाम होता है, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मैथ है ना, आपका मैथ है तो किसके लिए किए हैं, इंजीनियरिंग के लिए। यानी आप इंजीनियरिंग के लिए आप बिल्कुल अच्छे से इसको दे सकते हैं। इंजीनियर के लिए इसकी मतलब केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट लेकिन होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी अच्छे से आप कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है और अच्छा खासा इंजीनियर बनना है, जैसे आप बड़े स्तर पर आप समझिए कि आप पूरी तरह से इंजीनियर बनना, सरकारी इंजीनियर बनना है या प्राइवेट जैसा हो गया, लेकिन बड़े स्केल पे बनना है, तो आप अभी से क्लास 8th में है तो अभी से मैथ को इतना इम्प्रूव करते चलिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और जो भी कंप्यूटर है, जैसे सारी चीज़ें, वो तो आप सिलेक्शन हो सकता है, आप जो भी चुन सकते हैं, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो क्लास 11th में आप बिल्कुल और इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से जो है मैथ को प्रैक्टिस करिए और मैथ में अच्छा नंबर लाइए। और इसमें सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं, ऐसा कोई मोस्टली एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर इसका ना हो। हाँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो इसमें दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते, वो हम आपको बताएंगे। अब अगर आपका फिर मान लीजिए साइंस अच्छा है लेकिन मैथ अच्छा नहीं है, तो मैथ को मत लीजिए, फिर यहाँ किसको कर लीजिए, बायो को। फिजिक्स, ये हो गया आपका फिजिक्स, ये हो गया केमिस्ट्री, ये हो गया आपका बायो, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया कंप्यूटर, या कोई और भी चीज़ है। तो इसमें देखिए, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, यानी अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो बायो को प्रेफर करिए। बायो में एफसीआई की एक पोस्ट होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे बायो में बहुत सारे ऐसे होते हैं लैब में, जहाँ लैब असिस्टेंट बन सकते हैं बायो लेकर के आप जो है आगे बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं। डॉक्टर तो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्या होता है, आप डॉक्टर की तैयारी यानी नीट की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर आपको लेना पड़ेगा। तो आप किसकी तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो रहा है उसी थ्रू आप कहीं से जो है जो एमबीबीएस करिए, एमबीबीएस के बाद एमएस करिए, आप बढ़िया से सर्जन बन जाइए और आगे चल करके हम जैसे या जितने भी लोग हैं, टीचर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सबके लिए एक आशा हो जाती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर है तो हमारी हेल्प मिल जाएगी, बुढ़ौती में सहारा बनेगा और अच्छी इलाज उसको मिल जाएगी। तो बिल्कुल इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग में पीसीएम लेते हैं, आईआईटी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आईआईटी, लेकिन अच्छी खासी जो है आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ। और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर मैथ अच्छी नहीं है तो आप बायो लीजिए, बायो आपके लिए अच्छा पड़ेगा। इसमें आपकी ये सारा चीज़ तो आप नहीं दे सकते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे आपकी एनडीए हो गई, एनडीए यहाँ से हट जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसमें मेन चीज़ है डॉक्टर बन सकते हैं, एफसीआई अधिकारी बन सकते हैं, और बाकी सब आईएएस पीसीएस इससे भी बनते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होती। आईएएस पीसीएस और ढेर सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इससे भी आप दे सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे में भी दे सकते हैं, बस लेकिन मैथ आपकी कमज़ोर हो जाएगी तो बैंक, एसएससी, रेलवे में थोड़ी मुसीबत आएगी, आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अगर बायो लेते हैं तो आप मोस्टली डॉक्टर की तरफ जाइए, और डॉक्टर अगर आप अच्छे क्वालिटी का कहीं ना कहीं आप BHMS
BMBBS BHMS BAMS या BDS हो गया, MDS हो गया, या डिफरेंट तरह से जो उसके बाद सर्जन बन सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप बन सकते हैं। और लैब में भी आप लैब असिस्टेंट भी बन सकते हैं, जो बायो के बड़े बड़े लैब होते हैं वहाँ पर आप इसको बन सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर हम लोग बायो लेंगे तो डॉक्टर यहाँ पर बहुत बड़ा एक चांस होता है। आर्ट लेते हैं, आर्ट में हिस्ट्री, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आर्ट साइज के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जीएस बड़ा मजबूत हो जाएगी। जीएस मतलब जानते हैं, जनरल स्टडी। इसमें आपका हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, सिविक्स, ज्योग्राफी, और इसमें सारी चीज़ें मोस्टली आपकी तैयार हो जाएगी। सबसे बड़ा होता है, ये बच्चे कौन लेते हैं जिनको कहाँ करना, मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो IAS PCS की तैयारी के लिए, या आप वनडे एग्ज़ाम के लिए कह सकते हैं, या सिविल के लिए इसको लेते हैं। सिविल सर्विस मतलब IAS PCS ही मोस्टली होता है, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। तो उसके लिए जो है आप आर्ट को भी चुन सकते हैं, जिसको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट चुन सकते हैं 11th में। और पेरेंट्स लोग ये ध्यान दीजिए, बच्चे से ज़रूर पूछिए कि वो क्या करना चाह रहा है। हमारी राय मानिए, छोटा तो ज़रूर एक बार मीटिंग करिए घर में, उससे खुला वातावरण दे, बेटा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप एक बार पहले बता दीजिए। बताने के बाद उसको ये सब तरीके बताइए, इसमें करेंगे तो क्या बन जाएंगे, इसमें करेंगे तो क्या बन जाएंगे। मान लीजिए आर्ट, उसको आर्ट भी नहीं अच्छा है तो उसका थोड़ा सा रैंक ख़राब है या कम है, वो सोच रहा है हम बैंक में जाएँ, SSC करें, या बैंक में LIC हो गई, या बहुत सारी पोस्ट होती हैं बैंक में हो गई, या बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर उसको कॉमर्स की होती है, या आप उसको कह सकते हैं कि जैसे कि जो लोग हमारा ITR दाखिल करते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कॉमर्स लेकर भी कर सकते हैं। CA जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट अगर आपको बनना है तो कॉमर्स ले लेना है, और आपको CA की तैयारी में लग जाना है, और एक A ग्रेड का CA बनना है, और दुनिया का बहुत ढेर सारा पैसा कमाना है। आप बिल्कुल अच्छे से CA बन सकते हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। CA अब चार्टेड अकाउंटेंट का शॉर्ट फॉर्म है, और कॉमर्स से जो है आप इसमें कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बच्चा ठीक है, यानी आप ठीक हो, या पेरेंट्स अगर सुन रहे हो तो आपका लड़का ठीक है, तो ये भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी दिला दीजिए, सभी दिला दीजिए। भाई बच्चा ठीक है, मैथ भी ले लेगा, फिजिक्स भी ले लेगा, केमिस्ट्री भी ले लेगा, बायोलॉजी भी, ये सब भी हो रहा है इस समय। नई शिक्षा नीति भी आ गई है, इसमें ये भी हो रहा है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश ले सकता है। इसमें क्या करेगा, इसके बाद अब वो नीट भी दे सकता है, ध्यान दीजिएगा, वो नीट भी दे सकता है, और IIT के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकता है, जिससे हम लोग नीट JEE की बात करते हैं। JEE भी दे सकता है, ये ज़्यादा सही है। JEE भी दे सकता है, और नीट भी दे सकता है, ठीक है। JEE और नीट दोनों की तैयारी कर सकते हैं, यानी डॉक्टर की भी तैयारी कर सकता है, इंजीनियर की तैयारी कर सकता है। और वो अगर डॉक्टर नहीं होता तो इंजीनियर में उसके पास अवसर है, इंजीनियर नहीं होता है तो डॉक्टर में उसके पास अवसर है। तो आप मतलब एक तरह से अगर ये इसकी तैयारी करते हैं, इसको बच्चे को दिला देते हैं, तो ये क्या बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। ओके, डॉक्टर और इंजीनियर दोनों के लिए क्या है, रास्ता आपके पास खुला हुआ है। लेकिन आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश तीनों लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आप PCM, इंग्लिश, कॉमर्स, इंग्लिश और कंप्यूटर लेते हैं तो आप IAS PCS सारी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर PCB लेते हैं, डॉक्टर के चांस है, इसमें IIT में आप जा सकते हैं, JEE दे सकते हैं, और इसमें नीट दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें नीट दे सकते हैं। आर्ट में अगर लेंगे तो IAS PCS सिविल के लिए जाने के लिए ये रास्ते खुलते हैं। कॉमर्स के लिए अगर हैं आपको तो कॉमर्स के लिए CA बन सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और LIC में भी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो टर्म होते हैं आपको पहले से ही पता हो जाते हैं 11th-12th में। और उसके बाद आप अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सभी लेते हैं तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी के माध्यम से, हमारी जितनी भी सोच थी, हमने आपको बताया। ये रास्ते 11th के हैं कि आपका लड़का या आप खुद अगर बच्चे हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। आप इस विषय को थोड़ा सा हमारा इसको देख करके आप बिल्कुल विचार कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। और हाँ, एक विशेष बात बच्चों, हम आपसे हज़ारों हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप 11th में खूब अच्छे से 11th-12th की तैयारी अच्छे से करिए। ये लाइफ का डिसीजन होता है। अगर आप 11th में गड़बड़ सब्जेक्ट चुन लिया, बेकार सब्जेक्ट चुन लिया, बिना मन का सब्जेक्ट चुन लिया और मेहनत भी नहीं कर रहे हो,
तो गड़बड़ है। और गार्जियन अगर दिला दे रहे हैं बेटा तो उसको भी आप नहीं कह पा रहे हो तो उसी सब्जेक्ट को कहते हैं कि अच्छे से कर लो। और एक और बात होती है, कहते हैं जो गलती करता है उसी में कमियां निकलती हैं, और बाकी जो दूसरे बुराई करते हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी बुराई में ही गुजर जाती है, उनके पास कोई गलतियां दिखती ही नहीं है। तो जो ज़्यादा काम करता है गलतियां उसी में निकलती हैं। कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जो जितना ज़्यादा स्टडी करता है उसमें उतनी ही ढेर सारी कन्फ्यूजन निकल कर आती हैं। जो बिल्कुल स्टडी कम करता है या नहीं करता उसमें किसी तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं आती, क्योंकि वो पढ़ता नहीं। ज़िंदगी में जब पढ़ता नहीं तो उसका गोल जो है पढ़ाई का होता भी नहीं है। वो कुछ ज़िंदगी में ज़्यादा पढ़ाई क्षेत्र में नहीं कर पाता। वैसे जिस क्षेत्र में भी कर पाए, दलाली करे या कुछ भी करे, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आपको बनना है तो बेस जिस क्लास में आप 6, 7, 8, 9, 10 जिस क्लास में हो पहले उस सब्जेक्ट को इसी हिसाब से देखिए और अच्छे से पढ़िए। और क्लास 11th में अगर आप पहुंच गए हों तो बिल्कुल इसको बेटा भूलिए मत, इसको वीडियो को देखिए और जो भी क्लास 11 तक बच्चे हैं उनके पास तक पहुंचाइए। कम से कम उनको आगे की लाइफ के डिसीजन में मदद मिलेगी। यहाँ तक हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। जब आप इंटर पास कर जाएंगे तो आपको BSc करना चाहिए या फिर BA करना चाहिए, BA LLB करना चाहिए, या आपको BBA करना चाहिए, BCA करना चाहिए। आप क्या करना सकते हैं वो वीडियो में, और उसमें सब्जेक्ट का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है उसका हम वीडियो अगला वीडियो में आपको बताएंगे। बाकी हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डिफरेंसेस को क्या किसमें डिफरेंस है ये भी हमने बताया कि क्या लेने पर क्या डिफरेंस हो सकता है, उसको अच्छे से देखिए। बाकी किसी को दिल को कुछ ठेस पहुँची हो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने से या हम कुछ गलत लगा हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा ये काम है आपको रास्ता दिखाना और इसको हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।